वन मिड कैप बैंक स्टॉक टू वॉच। तो परंपरा के अनुसार नाम पहले बता देता हूं। फेडरल बैंक के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स कुछ अच्छे हैं और कुछ चीजें जो है जो इंप्रूव करनी चाहिए बैंक ने, उसके बारे में भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। सो पहले नंबर्स को देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स, नेट प्रॉफिट के नंबर्स, प्रोविजंस के नंबर्स। अगर ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं तो वहां पे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है इन Q2 FY23। 704 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बैंक ने दिखाया है अब तक का। ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं प्री प्रोविजनिंग, मतलब उसके बाद जो प्रोविजंस करने पड़ते हैं बैड एसेट्स के लिए, उसके पहले के जो प्रॉफिट्स है वो भी 1212 करोड़ रुपए यानी कि 1212 करोड़ रुपीस के वो प्रॉफिट है। सो 33% ऊपर रहे हैं ये प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। and quarter on quarter the operating profit is up by 25%। बट प्रोविजंस के नंबर यानी जो खराब लोन्स है उनको जो प्रोविजंस करने पड़े हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर हैज आल्सो गॉन अप 509 करोड़ रुपीस, दैट इज 509 करोड़ रुपए के प्रोविजंस, एडिशनल प्रोविजंस इस क्वार्टर में बैंक को करने पड़े हैं। 13% अप है ये नंबर ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 37%। तो यहाँ पे जो बुक है, एसेट बुक जो है, जो एडवांसेस बुक है, लोन बुक है, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी खराब होती हुई हमने देखी है। दो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर जब हम बात करेंगे तो वो नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं, बट स्टिल प्रोविजंस हैव गॉन अप, दैट इज अ लिटिल नेगेटिव साइन। अदरवाइज नेट प्रॉफिट के जो नंबर है 53% ईयर ऑन ईयर अप है, 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। तो ये नंबर्स अच्छे हैं। बैलेंस शीट की साइज अगर हम देखेंगे तो 2.37 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज है। टोटल एडवांसेस यानी कि लोन्स की बुक है 1.61 लाख करोड़ रुपीस। टोटल डिपॉजिट्स आर एट 1.89 लाख करोड़ रुपीस। बोरिंग्स जो है लास्ट क्वार्टर में थोड़े से बड़े हैं, यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीस तक बड़े हैं। सो आई थिंक जो क्रेडिट ग्रोथ हम ओवरऑल इंडस्ट्री में देख रहे, उसकी वजह से यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ाने पड़े, बिकॉज एडवांसेस जो है वो ईयर ऑन ईयर 20% से बड़े हैं, यानी कि लोन की बुक 20% से बड़ी है ईयर ऑन ईयर। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 6%। बट विजा विज डिपॉजिट की जो ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर 10% की रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% की रही है। तो यहां जब एडवांसेस की डिमांड ज्यादा है बट डिपॉजिट्स उतने ग्रो नहीं कर पा रहे, टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवांसेस और क्रेडिट ग्रोथ, बैंक को थोड़ा सा ज्यादा बोरो करना पड़ा है लास्ट क्वार्टर में। सो टोटल बोरोइंग्स आर एट 20,413 करोड़ रुपीस। अब डिपॉजिट मिक्स में हम बात करते हैं तो ये एक इकलौता बैंक है जो जितने मैं एनालाइज करता हूं जिसमें कासा डिपॉजिट्स के साथ साथ एनआरई डिपॉजिट्स के बारे में भी नंबर्स रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि अच्छा खासा एनआरआई बेस इस बैंक के पास है। 36% की कासा बुक है बैंक के पास, 36% की एनआरई बुक भी है बैंक के पास एंड 28% की टर्म डिपॉजिट्स, टोटल जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं वो है। बट यहाँ पे कोई बाइफर्केशन उन्होंने दिया नहीं है एनआरई डिपॉजिट्स में कि ये एनआरई डिपॉजिट्स मतलब बैंक मतलब एफडीज के फॉर्म में है या फिर एनआरई अकाउंट्स मतलब सेविंग अकाउंट की तरह जो अकाउंट होता है उस फॉर्म में है। तो वो चीज यहाँ पे बताई नहीं गई है। सो दैट इज लिटिल मतलब उससे कोई कंक्लूजन निकालने जैसा चीज मुझे लगता नहीं है। एडवांसेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 54% रिटेल लोन है बैंक के पास एंड 46% होलसेल लोन है। अब रिटेल लोन्स में एसेट बैक लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो लोन्स अराउंड 52,000 करोड़ रुपीस के हैं, जिसमें हाउसिंग लोन जो है वो 24,488 करोड़ रुपीस का है। बाकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ये सारे अदर लोन्स आर देयर। सो रिटेल लोन्स जो एसेट बैक्ड है उसका परसेंटेज काफी अच्छा यहाँ पे लगता है। सो आउट ऑफ दोज 54% की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ 35% तक के जो लोन्स है वो रिटेल एसेट बैक लोन्स है, जहां पे एनपीए क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब रेशियोज पे आते हैं। सो की रेशियोज में रिटर्न ऑन एसेट नंबर इज एट 1.21%। कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 क्वार्टर में ये नंबर बढ़ा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर एट 3.30%, ये भी नंबर काफी इंप्रूव हुआ है ओवर द पीरियड, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। Capital adequacy ratio is at 13.84%. This is not a good sign. This number needs to be improved, hopefully
बैंक इज थिंकिंग ऑन दैट फ्रंट, बिकॉज ऑलमोस्ट नजदीक जा चुके हो आप रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से, सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑन अ हायर साइड 48.88%। एचडीएफसी बैंक का वीडियो हमने देखा है, तो वहां पे ये लेस देन 35% पे ये नंबर है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑन अ हायर साइड। होपफुली दे विल इंप्रूव हियर ऑल्सो। बाकी ग्रॉस एनपीएज numbers are at 2.46%. This number needs to go below 2%. नेट एनपीए नंबर इज एट 0.78%, विच इज गुड, वो ऑलरेडी 1% के नीचे जा चुका है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 67.41%। अब वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। वैल्यूएशन जिसमें करंटली लास्ट अगर कुछ एक दो महीने की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर केस ऑफ री रेटिंग हुई है फेडरल बैंक में। 1.36 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो हो चुका है बैंक का। अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के एवरेज या मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो हम देखते हैं, सो उससे ऑलमोस्ट 5% टू 24% तक का प्रीमियम बैंक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्लियर केस ऑफ री रेटिंग हुई है यहाँ पे। अब बैंक कैसे रिस्क मैनेज करता है, एसेट क्वालिटी कैसे मेंटेन करता है या इंप्रूव करता है, ये चीजें सारा डिसाइड करेंगे आगे जाके बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, दिवाली का सीजन नजदीक आ चुका है, फेस्टिव सीजन इज हियर। दिवाली ये प्रोमो कोड अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे यूज करोगे, तो आपको 50% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट भी मिलेगा। तो investorna.in को विजिट करके दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। मात्र 5,000 रुपए में आप 12 मॉडल पोर्टफोलियोज को एक्सेस ले पाओगे। एंड इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी भी अब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहां से आप इन्वेस्ट नाउ बटन को क्लिक करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।